Question number 13. Two numbers are in the ratio 5:6. If 8 is subtracted from each, the ratio becomes 4:5. The larger number is. Larger number कौन सा होगा? अब इसमें कहा गया टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6. टू नंबर्स किस रेशियो में? 5:6 के फॉर्म में है. इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, माने ईच नंबर, हर नंबर से जो कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए, 8 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो द रेशियो बिकम्स 4:5. द लार्जर नंबर इज, माने जो 8 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो इसके टर्म से सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा रहा, ईच नंबर से. माने जो रेशियो जिसका दिया हुआ है टू नंबर्स का, तो वो जो नंबर्स हैं उनमें हर एक को अगर 8, हर एक में 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, जो टू नंबर्स हैं हर एक में ईच नंबर में 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? रेशियो इतना हो जाएगा. लार्जर नंबर पूछा गया है. फिर इसमें तो इसमें देखिए लेट करेंगे, जो रेशियो गिवन है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स क्या गिवन है? द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इक्वल 5:6. ये गिवन है तो इसको लेट करना पड़ेगा कि वो नंबर्स क्या हो जाएंगे. इनका रेशियो गिवन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन होता है, तो लेट टू नंबर्स बी एक तो हो जाएगा. इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए x लेट कर लें तो हो जाएगा 5x, और इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, तो 5x एंड 6x. लेट टू नंबर्स बी 5x एंड 6x. तो अब इसमें इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द नंबर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि इन टू नंबर्स में से, भाई अब ये इक्वेशन हम बनाएंगे तो ये जो टू नंबर्स हमारे 5x और 6x लेट किया गया है, तो 5x में से 8 माइनस कर दें और 6x में से 8 माइनस कर दें. इनका जो रेशियो मींस इसका अपान इक्वल टू कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है. तो ये हो जाएगा 4/5. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लें इस इक्वेशन को, तो 5 इंटू 5 और इसका मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 5x माइनस 8 इक्वल हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 4 इंटू 6x माइनस 8. तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 5 को मल्टीप्लाई 5x में करें तो 5 5 जा 25x. 5 को मल्टीप्लाई माइनस 8 में करेंगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 5 8 जा 40 इक्वल 4 का मल्टीप्लाई 6x में, तो 4 6 जा 24x. 4 का मल्टीप्लाई माइनस 8 में करेंगे तो ये प्लस का नंबर है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 4 8 जा 32. अब x वाले टर्म्स को वन साइड में कर लें तो 25x आपका लेफ्ट साइड में है, और 24x को भी लेफ्ट साइड में करें, ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का है इधर, तो इधर हो जाएगा माइनस का आ जाएगा, माइनस का 24x इक्वल राइट साइड में नंबर्स को करें तो राइट साइड में आपको कितना, -40 को उधर अगर ट्रांसपोज करें तो प्लस का 40 हो जाएगा, और माइनस का 32 ऑलरेडी आपका राइट साइड में है. 25x में से 24x अगर आप माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 25 में 24 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1x मीन्स x इक्वल 40 में से 32 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8. तो x की वैल्यू आ गई 8 आ गई. तो हमारा ये आंसर x की वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, x की वैल्यू ऑलरेडी आपकी 8 थी. कितनी थी? 8 थी. तो यहां पर कहा गया कि द लार्जर नंबर इज, लार्जर नंबर क्या होगा? तो लार्जर नंबर आप फाइंड कर लें. तो लार्जर नंबर आपने क्या लेट किया है इसमें? लार्जर नंबर लेट किया है 6x, माने 5x एंड 6x किया है, तो लार्जर नंबर हमारा क्या है? 6x है यहां पर. तो लार्जर नंबर इक्वल टू लार्जर नंबर इक्वल टू 6x है. भाई 5x तो छोटा रहेगा, लार्जर बड़ा नंबर हमको फाइंड करना है, तो 6x उसको लेट किया गया है. इसमें हम वैल्यू रख देंगे x के प्लेस पर, तो 6 इंटू x की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो 6 8 जा 48.
यही आंसर हो गया 48। तो 48 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन में लिखा 48, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स इन ए फैक्ट्री इज 8:5। इफ देयर आर 104 मेल वर्कर्स, हाउ मेनी आर फीमेल वर्कर्स? तो यहां पर जो रेशियो गिवन है, मेल और फीमेल वर्कर का रेशियो गिवन है और मेल वर्कर्स आपके गिवन है। तो बताया, पूछा गया कि फीमेल वर्कर्स कितने होंगे। तो फीमेल वर्कर्स हम लेट कर लेंगे यहां पर। तो इसमें देखिए जो सॉल्व करेंगे कौन सा नंबर हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें रेशियो गिवन है, द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स, मेल एंड फीमेल वर्कर्स इक्वल 8:5। 8:5 है। इफ देयर आर 104 मेल वर्कर्स, तो नंबर ऑफ मेल वर्कर्स कितने गिवन है? नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इक्वल है 104। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स। तो नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स ये हमें फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स क्या है? ये फाइंड करना है, कितने होंगे। तो यहां पर जो रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स गिवन है, तो आप देखिए एक ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं कि इन दोनों का जो रेशियो है, इसका रेशियो, इसको हम एक सेलेक्ट कर लें, तो जो 8:5 है इक्वल हो जाएगा 104 रेशियो x के। उससे हम निकाल सकते हैं। कैसे राइट कर सकते हैं इसको? जैसे आप सपोज करिए कि एक मेथड आप ये यूज कर सकते हैं कि जो 8:5 है, 8:5 है, माने मेल और फीमेल वर्कर्स का जो रेशियो गिवन है वो किसके रेशियो? जो नंबर ऑफ मेल वर्कर्स कितना है? 104, और लेट कर लिया आपने कि लेट फीमेल वर्कर्स बी x, तो 104 रेशियो x हो जाएगा। ऐसे राइट कर ले। अब इससे ये प्रोपोर्शन लगा दें, यहां पर प्रोपोर्शन लगा सकते हैं यहां पर, या इक्वल, प्रोपोर्शन को ही इक्वल भी बोलते हैं। तो अब यहां पर जैसे सपोज करिए कि इसको हम रखने जा रहे हैं, यहां पर प्रोपोर्शन आपने लगा लिया। क्या लगा दिया? प्रोपोर्शन, माने इसका प्रोपोर्शन हो जाएगा इस तरह। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो ये हो जाएगा 8 × x इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो 5 × 104 ये हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 × 104/8। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो 8 से डिवाइड हो जाएगा क्या? तो 8 1 जा 8, ये डिवाइड हो जाएगा 8 1 जा 8, और 10 में 8 माइनस करेंगे 2, 4 उतारेंगे 24 हो जाएगा, 8 3 जा 24। तो x इक्वल टू आ गया 5 × 13 मीन्स हो जाएगा x इक्वल टू 13 5 जा 65। तो ये आपके ये आंसर हो गया आपका। तो जो फीमेल वर्कर्स आ गए ये निकल आए। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरा आप कैसे कर सकते हैं कि जो द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स गिवन है उसको हम लेट कर लें कि उनकी जो एक्चुअल नंबर होगा वो कितना हो जाएगा। लेट, जैसे लेट कर लिया आपने, लेट मेल एंड लेट नंबर ऑफ मेल वर्कर्स बी। अब लेट कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग जो रेशियो गिवन है 8x एंड फीमेल वर्कर्स बी, फीमेल वर्कर्स बी 5x। कितना हो गया? फीमेल वर्कर्स भी 5 भी, ये लेट कर लिया। तो लेट कर लिया तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अब ये जो मेल वर्कर्स हैं ये गिवन भी है, तो सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा कि जो मेल वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ मेल वर्कर्स हैं कितना? 8x लेट किया, तो 8x इक्वल टू कितने हो जाएगा? 104। माने ये मेल वर्कर्स के नंबर्स गिवन है।
अब यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 104/8। तो 8 बन जाए 8 और ये हो जाएगा 8 बन जाए 8। 10 में 8 माइनस किया 2, 4 उतारा 24 हो गया, 8 3 जा 24। तो x इक्वल टू आ गया 13। तो जब x की वैल्यू निकल आए तो इससे नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स हम निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स जो आपने लेट किए थे, नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इक्वल कितना लेट किया है 5x लेट किया है, तो इक्वल हो जाएगा 5x। इसमें वैल्यू रख दें तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू x की वैल्यू कितनी निकली है 13 निकली है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 जा 65। कितने आ गए 65। यही आपका आंसर आ गया। तो 65 कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 15. The ages of A and B are in the ratio 5:7. 8 years ago, their ages were in the ratio 7:13. The present age of B is कि present age B की कितनी होगी। जो the ratio of A and B are in the ratio 5:7, तो ये present age का रेशियो है आपका, जब उसमें गिवन नहीं। 8 years ago उनका रेशियो कितना था 7:13 था। तो पहले हम लेट कर लेंगे। तो ये जो गिवन है ना, जैसे ये गिवन है आपका द रेशियो ऑफ ए एंड बी, द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ ए एंड बी इक्वल गिवन है 5:7। ये गिवन है। तो इनकी ये जो प्रेजेंट एज का रेशियो है, जब इसमें नहीं दिया हुआ कि 8 years एगो या 8 years बिफोर या 2 years एगो या 2 years बिफोर, तो उस तरह का रेशियो नहीं है। ये रेशियो आपका प्रेजेंट एज का। तो लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी कितना हो जाएगा 5x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी 7x। माने ये आपने लेट कर लिया। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी 5x एंड बी की कितनी एज हो जाएगी 7x। ये लेट कर लिया आपने, ये लेट किया और इसको लेट कर लिया आपने। तो ये लेट करने के बाद में अब इसमें क्या कहा गया है, इससे 8 years एगो कितनी एज थी इसकी, तो 8 years एगो दोनों की एज निकाल ले। तो 8 years एगो द एज ऑफ ए इक्वल, माने ए की एज कितनी थी 8 years एगो। 8 years एगो जब पहले की बात करेंगे तो क्या होगा, उतना माइनस हो जाएगा। तो जितनी एज थी प्रेजेंट एज है 5x है, उसमें से 8 माइनस हो जाएगा, तो 5x माइनस 8 years हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x माइनस 8 years, ये हो गया। एंड 8 years एगो द एज ऑफ बी इक्वल कितनी हो जाएगी, इस समय कितनी है 7x है, तो 7x में से 8 years एगो की बात कर रहा है, तो इसका मतलब 8 माइनस हो जाएगा, तो 7x माइनस 8 years इतनी हो जाएगी। अब इसके बाद में क्या कहा गया, 8 years एगो दियर एजेज वर इन द रेशियो 7:13, कि 7 और 13 का रेशियो इनमें अब हो जाएगा इसमें 8 years एगो। तो हो जाएगा नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये जो 8 years एगो ए की एज है 5x माइनस 8 और इसका रेशियो 7x माइनस 8, इन दोनों का जो रेशियो आएगा कितना हो जाएगा 7:13, माने 7/13 के इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो देखिए 13 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 13 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 5x माइनस 8 इक्वल 7 का मल्टीप्लाई 7x माइनस 8 के साथ में होगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 जा 65x, 13 का मल्टीप्लाई माइनस 8 में करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 13 8 जा 104 इक्वल 7 का मल्टीप्लाई 7x में करेंगे तो 7 7 जा 49x, 7 का मल्टीप्लाई माइनस 8 में तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 7 8 जा 56। यहां पर x वाले टर्म को लेफ्ट साइड में कर लें तो 65x और 49x को उधर से ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 49x इक्वल ये माइनस 104 को उधर ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में तो ये प्लस का हो जाएगा 104 और माइनस का ऑलरेडी आपका 56 राइट साइड में है। अब 65x में से 49x को माइनस कर दें तो इससे माइनस करेंगे तो इससे 12 लेंगे 15, 15 में 9 माइनस करेंगे 6, यहाँ 5 बचेगा, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 तो 16x इक्वल 104 में से 56 माइनस कर दें तो इससे 12, 4 से 6 माइनस नहीं होगा तो क्या करें इससे 12 लेंगे, इससे जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 और इससे इसको 12 देगा तो 14, 14 में 6 माइनस किया 8, यहाँ बच गया 9 तो 9 में 5 माइनस करेंगे 4 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी x की वैल्यू तो x इक्वल टू हो जाएगा 16 को उधर ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में चला जाएगा तो 48/16, अब 16 से डिवाइड करेंगे 16 1 जा 16, 16 3 जा 48 तो x इक्वल टू निकल आया 3। अब फाइंड हमको क्या करना था इसमें कहा गया द परसेंटेज ऑफ बीज, तो बे की परसेंटेज कितनी है उसको हम निकाल लेते हैं तो द प्रेजेंट एज ऑफ बी इक्वल कितना लेट किया गया है द प्रेजेंट एज ऑफ बी इक्वल टू है 7x, इसमें x की वैल्यू राइट कर देंगे तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू आ गए 3 तो 7 3 जा 21 ईयर्स, कितना निकल आया 21 ईयर्स, यही आंसर हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 21 ईयर्स, तो ये सी ऑप्शन में है तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 इफ 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c फाइंड a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c हमें फाइंड करना है। ये इनमें रिलेशन गिवन है तो जब रिलेशन गिवन है तो हम क्या करें किसको किसी वन वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें, तो लेट कर लेंगे तो ये जो गिवन है लेट 2a इक्वल 3b इक्वल 4c इक्वल x, क्या लेट किया आपने x के इक्वल लेट कर लिया तो इफ 2a इक्वल x ये लेंगे तो इससे हमारी x की वैल्यू क्या निकाला a की वैल्यू क्या निकलेगी तो a इक्वल टू हो जाएगा 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो इधर डिवाइड में आ जाएगा तो हो जाएगा x/2 एंड इफ 2b इक्वल कितना है 3b है तो 3b इक्वल टू x देन b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा x/3 एंड इफ 4c इक्वल टू हम a b c तीनों की वैल्यू x के फॉर्म में निकाल लेंगे इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा c इक्वल टू तो c की वैल्यू निकल आएगी 4 उधर ट्रांसपोज होगा x/4। अब यहां पर a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इसकी वैल्यू जो आपकी x के फॉर्म में आई इसको राइट कर दें तो इसमें होगा x/2 रेशियो x/3 रेशियो x/4। अब इसको जो फ्रैक्शन ग्रुप में है तो फ्रैक्शन ग्रुप में नहीं होना चाहिए रेशियो, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको राइट करना है तो यहाँ क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम निकाल लें तो 2 3 4 इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल करके इसका मल्टीप्लाई कर दें उसका तो एलसीएम किसका निकाल लें तो एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4 जो डिनोमिनेटर्स में है उनका एलसीएम निकाल लें तो देखिए 2 3 4 इनका एलसीएम क्या आ जाएगा तो इसका सपोज करिए कि ओरल भी निकाल लेते हैं वैसे
2 3 4 ये है एलसीएम। अगर इसका हम निकालेंगे तो इससे 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 3 को ऐसे राइट कर लिया, 2 2 जा 4, फिर अभी 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 1, 3 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे राइट कर लिया, 2 1 जा 2, अब 3 से डिवाइड होगा तो 1, 3 1 जा 3 1, मीन्स ये निकल आया आपका एलसीएम। जो निकल आया है एलसीएम इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो एलसीएम कितना निकल आया? 12 निकल आया। तो एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4 इक्वल टू हो गया 12। अब 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल हो जाएगा x/2, जो एलसीएम निकला है उसका मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 12 रेशियो x/3 इंटू 12 रेशियो x/4 इंटू 12। क्या किया आपने? जो एलसीएम था उसका मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाई 12। माने सभी नंबर्स में जो सभी रेशियो हैं अगर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। शेप में उसके जरूर फर्क पड़ता है लेकिन वैसे आपका फर्क नहीं पड़ता, वो रेशियो में ही रहते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाई 12, 12 कहाँ से आया था? जो एलसीएम लिया था आपने। अब देखिए 2 से हम डिवाइड कर लें तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये कितना निकला है? ये इक्वल हो गया 6x रेशियो 4x रेशियो 3x। माने ये जो इनकी वैल्यू है आ गई ए रेशियो बी रेशियो सी की ये वैल्यू आ गई। अब देखिए अभी और कॉमन है इसमें, तो कॉमन क्या चीज है? अब नंबर्स में तो कोई कॉमन नहीं है, माने सेम नंबर से अगर डिवाइड हो जाए 6 4 एंड 3 डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन x इसमें सभी में कॉमन है तो x से हम डिवाइड कर लें। तो डिवाइड करेंगे हर एक टर्म को तो क्या हो जाएगा इसमें? तो a रेशियो बी रेशियो सी इक्वल हो जाएगा 6x, x कॉमन है ना तो इससे हम डिवाइड कर लें, रेशियो 4x/x रेशियो 3x/x। किससे डिवाइड किया गया है? तो डिवाइडिंग बाई सेम नंबर से सभी टर्म्स को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो उससे भी कोई उसमें रेशियो में फर्क नहीं पड़ता, वो रेशियो में ही रहते हैं। तो किससे डिवाइड किया गया है? ये x से। तो देखिए x से x कैंसिल हो गया, इस x से ये x कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, तो कितना निकल आया? a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 6 रेशियो 4 रेशियो 3। ये आंसर हो गया 6 रेशियो 4 रेशियो 3। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? बी ऑप्शन में लिखा है 6 रेशियो 4 रेशियो 3, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, इफ a रेशियो b इक्वल टू 5 रेशियो 8, b रेशियो c इक्वल टू 18 रेशियो 25, देन a रेशियो c की वैल्यू क्या होगी? इसमें ऑप्शंस गिवन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहले जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। क्या गिवन है? a रेशियो b इक्वल टू 5 रेशियो 8, एक ये गिवन है। दूसरा गिवन है b रेशियो c इक्वल टू 18 रेशियो 25, ये गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है? a रेशियो c। तो a रेशियो c से हमें कैसे हो सकता है कि जो इसमें देखिए a रेशियो b है, इसमें b रेशियो c है, अगर b जो कॉमन है दोनों में, अगर ये कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कैसे हो सकता है? तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? इसको राइट कर सकते हैं a/b, अगर फ्रैक्शन के रूप में तो इक्वल टू 5/8 हो गया। और इसको क्या राइट कर सकते हैं? b/c इक्वल हो जाएगा 18/25। ये आपका फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन हो गया। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशंस, अगर बोथ इक्वेशंस दोनों इक्वेशंस को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? लेफ्ट का लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो a/b इंटू इसके लेफ्ट में कितना है? b/c। तो लेफ्ट से लेफ्ट का मल्टीप्लाई किया इक्वल टू राइट से राइट का मल्टीप्लाई कर दें तो 5/8 इंटू 18/25, ये आपने राइट किया। अब यहां पर देखें b से b ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना निकल आएगा? a/c निकल आया इक्वल
यहाँ पर कैंसिल करें तो 5 से 25 कैंसिल होगा तो 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, माने 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे और यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, कितना आ गया 1 इंटू 9 9 हो गया अपान 4 और इंटू 5 4 5 जा 20, तो 9 अपॉन 20 हो गया। अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो ये क्या निकल आएगा A रेशियो C इक्वल टू, इसको राइट कर सकते हैं 9 रेशियो 20, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो A रेशियो C, देन A रेशियो C इक्वल टू 9 रेशियो 20, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? A ऑप्शन में लिखा हुआ है 9 रेशियो 20, ये आंसर से मैच कर रहा है तो A इज करेक्ट ऑप्शन।